सच्ची दोस्ती। बहुत पहले की बात है, किसी स्थान पर गूलरों का एक विशाल वन था। उस वन में हजारों की संख्या में तोते रहा करते थे। एक बार की बात है, एक तपस्वी उस वन में से होकर गुजरे। तभी किसी तोते ने भूल से उन पर बीट कर दी। तपस्वी ठिठक कर वहीं रुक गए। क्रोध से उनका सारा शरीर जल रहा था। बीट के स्पर्श से वह अपवित्र हो गए थे। वह गुस्से में चारों ओर देखने लगे, लेकिन बीट करने वाले तोते को देख न सके। आखिर गुस्से में उन्होंने जंगल को सूख जाने का शाप दे डाला। फिर क्या था, हरा भरा जंगल सूखने लगा। नदी नाले और झरनों में पानी कम होता गया। ऐसी हालत में तोते वहां कैसे रहते। उन्होंने दूसरे जंगल में जाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में जंगल वीरान हो गया, लेकिन एक कबूतर ने उस वन को नहीं छोड़ा। वह जिस पेड़ पर रहता था, उसके पत्ते, छाल, अंकुर जो भी मिलता उसी में संतुष्ट होकर अपना दिन व्यतीत करता। उसके साथी पक्षियों ने उससे कई बार वन छोड़ने को कहा, पर उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं किया। कुछ दिनों के बाद वही तपस्वी पुनः उधर से गुजरे। वन को वीरान और सूखा देखकर बड़े खुश हुए। यह उनके शाप का ही फल था। गूलरों का विशाल वन जैसा नहीं लग रहा था। वह आराम से बढ़ते चले जा रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर एक पेड़ की तरफ गई, जिस पर एक कबूतर बैठा था। उसे देखकर तपस्वी वहीं रुक गए। कबूतर की तरफ आश्चर्य से देखते हुए बोले, अरे भाई कबूतर, तुम इस सूखे पेड़ पर बैठे क्या कर रहे हो? तुम भी अपने साथियों के साथ दूसरे जंगल में क्यों नहीं चले गए? समूचे वन में तुम्हें अकेला देखकर मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। कबूतर बोला, तपस्वी जी, आप ठीक ही कह रहे हैं। मुझे भी दूसरों का अनुसरण करना था, केवल अपनी कृतज्ञता के कारण मैं ऐसा न कर सका। जो सच्चे मित्र होते हैं, वे सुख दुख साथ नहीं छोड़ते। यह पेड़ मेरा सच्चा मित्र है। मैं मित्र का। जब इस पेड़ पर फल फूल आते थे, तब उनको खाकर मैं अपना पेट भरता था। अब फल नहीं आते, तो मुझे इसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। यह मेरा धर्म नहीं है। इसीलिए मैंने इस वन तथा इस पेड़ को नहीं छोड़ा। दूसरे पशु पक्षी स्वार्थी हैं। उनका काम केवल भोजन प्राप्त करना है। जहाँ भोजन मिला, वही डेरा जमा लिया। कबूतर की बात सुनकर तपस्वी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसी समय मंत्र के बल से वन को पुनः हरा भरा कर दिया।